जय श्री राम दोस्तों, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं मनोरंजन करने, मतलब माइंड फ्रेश करने, कहीं पे भी घूमने फिरने, उसका नाम नहीं बताएंगे। 2-4 घंटे हम मूड फ्रेश कर जाएंगे फैमिली के साथ। 3 जन जा रहे हैं हम लोग कार से। हम तीनों लोग जा रहे हैं कार से, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी सी। नाश्ता आ गया आज का हमारा। आज छोले पकवान का नाश्ता करेंगे। हाँ पापा, यस। आज ये छोले मम्मी से मैंने रात में बोल दिया, सुबह नाइट ड्यूटी में आज छोले खाने चलेंगे जल्दी करेंगे। आज सुबह के भूखे काम कर कर रसगुल्ला आ गया। अब रसगुल्ला खाएंगे चाट के बाद। मम्मी ने तो खाने चालू कर दिया, शायद कर दिया क्या? पापा प्लीज देख रहे हैं, पापा सब उतर गए हैं अभी फल लेने के लिए। फल छांट रहे हैं। कौन से ले रहे हैं पापा? आ गए थे, जल्दी आ जाओ, जल्दी खोल दो। घूम दूर रही थी काले कपड़ा में दूर रहे हूँ। मम्मी ने लॉलीपॉप लाए इसके लिए। लॉलीपॉप खा रहा हूँ। वायर रफी एक ही बार में खा गया। डंडी मम्मी डंडी मत दो, लील न जाओ। 5 प्रकार के फल लेकर आएंगे हम। बोलो। अनार, नाशपाती और का आम, पपीता और अनार। 5 प्रकार के फल लाए। वाह यार, कह रहा हूँ क्या खाने को बनाया है मम्मी। खा ले खा ले। हल्के से गाय मुझे ऐसी लेट के देख रही है। हाथ पी रहे थे नहीं, मैं ऐसे ही रहते हैं। मैं अच्छा लगा था, पापा देखा था। अच्छा लगा था, मैंने ऐसे करूँगा। पापा देखा था। पापा बहुत ही बुरी छींक है, देखी बहुत ही बुरी छींक है। अगर छींकी तो मैटर कर देगा। अगर छींक जाओ तो जान। नहीं छींक रही यार, आज नहीं छींक रही। अभी उन्हें तो कहूँ कि खावे मिलना चाहिए। टाइम देख लो, वो खाना खा पा रहा हूँ। मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, घर आके ना काम नहीं ही करना चाहिए ज़्यादा। क्लाइंट्स और उनको टाइम देना, उसके बाद चीज़ें इतना हेक्टिक हो गया था कि खाना अब जाके खा पा रहा हूँ। पापा से ड्यूटी चले गए, अप्पू जिम्मी सबका खाना हो गया, मैं ही रह गया हूँ। देखो मम्मी ने दाल चावल बनाए, देखो दाल चावल खा रहा हूँ अभी बढ़िया। आज ना टीटू का बर्थडे है। अभी तो खैर हम दोनों घूमने आए हैं, मैं और टप्पू भाई साहब को घुमाने के लिए लेके आए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बात है जो कि मन में थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि देखो मैं कुछ चीज़ सीखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ सीखने मिल रही है या फिर कुछ नया सीखने को मिलता है तो सीख लेना चाहिए किसी के भी पास। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं और दादी ना अभी परसों के दिन सब्जी लेने गए थे, भोपाल की बात बता रहा हूँ। तो हम नाशपाती ले रहे थे, भाई साहब फ्रेश हो रहे हैं। हम लोग नाशपाती ले रहे थे, तो नाशपाती लेते टाइम ना वो अंकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, उनके बच्चे को चिल्ला रहे थे। कब से नींद नहीं हुई ऐसा लग रहा था, खूब नशे में लग रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान से थे। उनकी वाइफ से भी फ़ोन पे ऐसी बात कर रहे थे। और फिर हुआ क्या, डलिया में मुश्किल से 20 एक नाशपाती होंगी, तो मैंने सोचा वो डलिया उठा के चलो टप्पो, मैंने सोचा वो डलिया उठा करके और मैं दादी को दे दूं, तो दादी उसमें से छांट लेंगी कुछ नाशपाती, क्योंकि मेरे को लेना नहीं आता नाशपाती लेना। नाशपाती का सीज़न भी चालू हो गया। तो भाई वो मेरे को बोलने लगे कि तुम डलिया कैसे उठा रहे हो, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है डलिया वलिया उठाना, लेना है तो तुम ही खुद छांट लो उसमें से। तो दादी, जबकि वो मेरे पहचान के हैं, तो दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन दादी को मैंने इशारा कर दिया कि कुछ नहीं बोलना है, तुमको लेके और चलना है। अच्छा मैं पहले वाला जय होता
तो मैं गुस्से में कुछ लेता ही नहीं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि इरिटेट हो जाते, तो जिसने ऐसा बोल कैसे दिया, ये कैसे बोल सकता है हमको करके वहाँ दुकान से चले जाते। बट मैंने क्या किया, हमने सामान लिया प्रॉपर, और लेने के बाद हम लोग घर आ गए। दादी ने मेरे को एक चीज़ बोली कि तूने ऐसे तो तू बहुत गुस्सा करने वाला है, या फिर कोई कुछ बोल देता है तो तेरे को अच्छा नहीं लगता, और तूने छोड़ क्यों दिया। तो मैंने बोला दादी देखो, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। उसकी वाइफ से लड़ाई चल रही थी, उसके बाद क्या पता कब से सोया है कि नहीं सोया, और वो एट द एंड बैठा अपन लोगों के लिए ही है ना, कि अपन लोग उससे लें सामान, क्योंकि उसका घर इसी चीज़ से चलता है। और अगर वो बहुत सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है, घर परिवार बच्चे 4 चीज़ों से, और अपन को उसके चेहरे पे दिख भी रहा है कि भाई बहुत पैसा भले ही ये कमा रहा है, इस दुकान इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, मतलब कब से सोया नहीं होगा, वो पैसा भी आ रहा है तो शायद खाना उसको लग नहीं रहा, दुबला पतला सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपने ब्लॉग में देखे होंगे वो अंकल। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैंने इसलिए कुछ भी नहीं बोला कि भाई वो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि वो किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति है, और काम में लगा रहता होगा, तो उसको फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालनी थी, और चीज़ों के उसने कुछ अपने रूल्स बनाए होंगे जिसको मैंने ब्रेक किया, तो वो मेरे को बोला। अब इस जगह पे मैंने गुस्सा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं इस सिचुएशन को समझ पाया कि भाई कोई भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है, तो चीज़ों को इजी करो। अगर कोई कुछ 4 बात बोल देता है तो थोड़ी उसकी भी समझा करो। अपने तरफ का तो सब देख लेते हैं, सामने वाला का भी समझना ज़रूरी, क्योंकि उसका घर उसी से चल रहा है। अगर ऐसा गुस्सा सब दिखाने लगेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर भी ऐसा होता है तो थोड़ा सिचुएशन समझ लिया करो कि हो सकता है सामने वाला भी बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा हो चीज़ों की, अपनी गलतियाँ भी हम मान के और चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें। बस मैं ये चाहता हूँ। चलो अब चलो, सही कह रहा है भैया, सही कह रहा है। चलो भाई साहब तो घूम लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुस्से से मैं कुछ नहीं रखा। कई बार सिचुएशन को समझा करो और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट किया करो। हमेशा गुस्सा करके या फिर इरिटेट होके इधर उधर जाके कोई मतलब नहीं है। अब देखो अपन ने अपना सामान लिया है, अपन आराम से खा पी लेंगे। उसने 4 बात बोल दी, कोई बेइज्जती तो अपनी हुई नहीं है कि नहीं। उसका बोलना भी गलत नहीं था। हो सकता है मेरे को डलिया नहीं उठानी चाहिए थी, है कि नहीं। और वो व्यक्ति वैसे ही परेशान है तो उससे क्या ही बोलो और क्या ही मुंह इधर उधर करके जाओ यार। अगर हर छोटा काम करने वाले काम ही नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। और छोटा या बड़ा काम नहीं होता, बट होती हैं कुछ चीज़ें छोटी छोटी बारीक सी। अगर एक चेन ठीक करने वाले अंकल चेन ठीक करना बंद कर देंगे तो हम जैसे लोगों को जब चेन ठीक करना नहीं आएगी तो हम किसके पास जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। तो जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करो, मोल भाव किया करो, बट लगे तो दे दिया करो भाई, दे दिया करो। जो फेरी वाले होते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग आई नो सस्ते में ला के महंगे में बेचते हैं, बट सबकी अपनी ज़रूरत है, सबको पेट चलाना है। और अगर हम इतना किसी के लिए कर सकते हैं, भगवान ने कैपेबल बनाया है, 5-10 रुपये समझ लिया करो। बाकी भाई साहब घूम रहे हैं फुल स्पीड में। आज है टीटू भैया का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टीटू भाई। बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे आज के व्लॉग में, मतलब जो अगला व्लॉग आएगा उसमें भी।